क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। यस सर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर पे मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए, आप लोगों का इंटरनल एग्जाम खत्म हो गया? यस सर। हाँ, आज क्या चीज़ का पेपर था? साइंस का। अच्छा, कुछ साइंस, कुछ लोगों का साइंस था, कुछ लोगों का सोशल साइंस था कि सबका साइंस था? हाँ, सबका साइंस था। क्या था? सोशल साइंस। चलिए, जो भी हो, ख़त्म हो गया ना? टेंशन फ्री? अब मन लगा के पढ़ोगे ना? हाँ ना? सुधर जाइए। जिंदगी में क्या सोच रहे हैं? लफुए बनने का? आइए, छोड़िए, इनका बात अलग है, ये महान आदमी है, ठीक है, तो पैर भी लगा लेते हैं बड़े बड़े दूर से। आइए मालिक, पढ़ा जाए। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट किए थे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किए, तो उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि 9th की केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है भाई 9th की केमिस्ट्री में? बताया गया। पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा क्या पढ़ना है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये दो पार्ट हो गए, यानी एक ही पार्ट हो गए। क्या हो गया भाई? एक ही पार्ट, एक ही जैसे दोनों, जो इसमें होगा इसमें थोड़ा सा अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो हमने पहला बात करा कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो जितनी सारी वस्तुएं दिख रही हैं सब पदार्थ है, सब पदार्थ है। हम लोग पंखे की हवा में बैठे हैं, हवा मिल रही है, तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। हवा क्या है? पदार्थ है। अब दूसरे चैप्टर में अगर प्रवेश करें तो पता चलेगा कि पूछेगा कि क्या हवा शुद्ध है? क्या हवा शुद्ध है? समझ में आ रहा है ना? अब हवा शुद्ध है यानी शुद्धता की बात की जाएगी। जो हम पानी पी रहे हैं वह शुद्ध है कि नहीं है, तो पानी के शुद्धता की बात की जाएगी। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब पदार्थ पढ़ लेंगे, पदार्थों के बारे में जान लेंगे, तो फिर उन पदार्थों की शुद्धता यानी प्यूरिटी के बारे में हमें जाननी पड़ेगी। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का जो होगा परमाणु, अणु और आयन, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या है। तो अब पदार्थ बना कैसे है, मैटर बना कैसे है। तो पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, सपोज दैट मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को अगर तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। या ईंट को लेते हो और ईंट को तोड़ना शुरू करते हो तो छोटा छोटा पार्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो उस छोटे पार्टिकल को क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। तो पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं हम? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब फिर परमाणु के समूह जो बनते हैं वो अणु बनाते हैं। परमाणु के समूह अणु बनाते हैं। फिर अणु पर यानी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुछ जानकारी होती है। उस इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन खो दिया, इलेक्ट्रॉन, और गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, तो अब वह आयन बनेगा। क्या बनेगा? आयन। यानी उस पर चार्ज आ जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो फिर आता है परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना और एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हमने बताया था कि ये पूरी केमिस्ट्री का जान है भाई। जान समझते हो ना? यानी जिसको देख के जिया जा सके, जिसको देखकर जिया जा सके, यानी पूरी केमिस्ट्री इस पर डिपेंड है। पूरी केमिस्ट्री यानी इसको कह लो बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री। और 11th क्लास में जाओगे तो हूबहू यही चैप्टर तुमको पढ़ना पड़ेगा। 11th क्लास में हूबहू यही चैप्टर तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें। पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी लें। शुरू करें? चलो मेरे साथ हेडिंग डालते चलोगे और आगे बढ़ते चलोगे फटाफट। चलो, पहला चैप्टर क्या है? चलो भाई, पहला चैप्टर एक बार फिर देख लो, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के
पदार्थ। अरे बालक, बातें करना बंद करो। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो अलग अलग बैठ जाओ। अलग अलग बैठो तो। जी, हमारे आसपास के पदार्थ। हेडिंग डालो फटाफट। मैटर, चलोगे भाई? यानी पहला चैप्टर हो गया हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इज आवर सराउंडिंग। तो चलोगे भाई, देखोगे। मैटर इज आवर सराउंडिंग। मैटर इज आवर सराउंडिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहला हमको बात क्या पढ़ने को मिलेगी भाई? मान लो हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बात अगर छोड़ दें तो सीधी बात है कि पदार्थ मिलेगा। हमारे आसपास यानी हमारे अगल बगल में, हमारे अगल बगल में क्या मिल रहा है? पदार्थ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हम सभी लोग एक पदार्थ हैं। हम सभी लोग पदार्थ हैं। पेड़ पौधे, ईंट पत्थर, घर पंखा, हवा, जितना चीज़ दिख रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। तो यानी सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? पदार्थ का। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है यानी व्हाट इज़ द सबस्टांस या व्हाट इज़ द मैटर। समझ में आ रहा है ना? यानी पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले अब देखें, क्वेश्चन ही बना लेते हैं, पदार्थ क्या है। क्लियर है ना? चलोगे मेरे बाबू, देखोगे। यानी इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हो? व्हाट, व्हाट इज द मैटर। देखो तो व्हाट का स्पेलिंग गलत है, बताओ क्या सही होगा? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक काम करो, चलो थोड़ा सा एक व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं हम। चलिए बाबू, अभी कोई आ गए थे, उनसे मिल लिए हम लोग। और हमने बोला कि क्या व्हाट का स्पेलिंग गलत है, तो आपने बताया हाँ सर जी गलत है, तो सुधार दिया जाए ना। चलिए, तो क्या होगा बाबू, बता दो फटाक से। WHAT, व्हाट इज़ द मैटर। यानी मैटर क्या है? तो कहता है मैटर के बारे में कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं, या तो बोलना बंद करो या आके यहीं लिख दो, ठीक है? चलो, एक तो पता है नहीं, आधा अधूरा बोल देंगे। दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, क्या कहलाएगा भाई? पदार्थ कहलाएगा। यानी जो कुछ स्थान घेरे, स्थान का मतलब कि ऑक्युपाई द स्पेस। यानी हम पेन को यहाँ रखें अपनी हथेली पर, तो यहाँ अब इस हथेली के नीचे वाले पार्ट पर हम दूसरा पेन नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना जगह इसने पहले ही घेर लिया। क्लियर है ना? तो अब इसमें कुछ ना कुछ वज़न है, कुछ ना कुछ वज़न है, यानी इसमें भार है, द्रव्यमान है या आयतन है। समझ में आ रहा है? भार और द्रव्यमान में अंतर पढ़ कर आ गए हैं। कहाँ से? फिजिक्स में। भार में कितना अंतर है और द्रव्यमान में कितना अंतर है, क्या क्या अंतर है, ये सब पढ़े हैं ना फिजिक्स में। अब एक बात और है कि जिन्हें हम महसूस कर सकें, जिन्हें हम महसूस कर सकें, जैसे हवा चल रही है, पंखे की हवा आ रही है, तो साइकिल चला के आए, पूरी गर्मी लगी थी, क्लासरूम में आया, क्लासरूम बड़ा ठंडा था, वाह करे, यानी आपने महसूस किया, आपने महसूस किया। तो यानी जिससे हम महसूस कर सकें, क्या कहलाएगा भाई? पदार्थ कहलाएगा। तो डेफिनेशन हो गया ना, यानी दुनिया की वे सारी वस्तुएं, तो क्या लिखोगे? वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं लिखेंगे भाई। वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे, स्थान घेरे, कमा, जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, जिनमें कुछ द्रव्यमान हो,
द्रव्यमान हो तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें पदार्थ कहलाता है। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, यानी ऑल, जितना आप वस्तु लेते हो, समझ में आ रहा है ना, जितना ऑब्जेक्ट आप यूज कर लो जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेर ले, जो कुछ, और जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें, छू सकें, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे में आप क्या क्या लिख लोगे भाई? जैसे बताओ, पदार्थ में जैसे जैसे में क्या लिखोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे में आपको लिखना होगा तो आप बिल्कुल लिखोगे बाबू। कुर्सी, टेबल, किताब, हाँ हाँ बिल्कुल बोलते जाओ। पंखा से निकलने वाली हवा, पानी, बर्फ, फूल, पेड़, फल इत्यादि। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ रहा है ना? यानी कुर्सी, टेबल, किताब, पंखा, हवा, जितना चीज़ दिख रहा है सब क्या है? पदार्थ है, सब पदार्थ है। क्लियर है ना? लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि पदार्थ नहीं होता है। हम महसूस तो करते हैं लेकिन वो पदार्थ नहीं होता है। जैसे आग से हाथ जल जाता है, लोग जल के मर भी जाते हैं, या मरे हुए लोगों को जला भी दिया जाता है। तो आग पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा टच करें, करंट लगता है, दांत मुंह चिदोर देते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना? फिर हमारी यादें बुनिया पूड़ी खा के भुला दी जाती हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो अब विद्युत धारा ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। इतना तेज, मतलब ज़्यादा महसूस होता है कि हमारी यादों को भुलाना पड़ता है बुनिया पूड़ी से, तो यानी यह पदार्थ नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमको अपने माँ से दुलार प्यार है, लगाव है, समझ में आ रहा है ना? हम एक दूसरे के साथ दोस्ती के रूप में रहते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, यानी दिल टूट जाता है। अब देख के हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन इस कदर बनते हैं कि जैसे देखते हैं दांत मुंह पीसना शुरू कर देते हैं। यानी अब वो महसूस हो रहा है ना कि हमारा क्या है? दुश्मन है। महसूस हो रहा है ना कि हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। तो अब इसमें क्या है भाई? पहला तो दिल टूटा तो जुदाई हो गई, हर्टिंग, लगाव, प्यार, मोहब्बत, समझ में आ रहा है ना? हमारी इच्छाएं, फीलिंग्स, समझ में आ रहा? भावनाएं, ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ ये सिर्फ हमारी भावनाएं हैं यार, ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल याद रहना चाहिए, याद रहना। तो गुस्सा को क्या कहते हैं भाई? क्रोध कहते हैं ना? अच्छा, क्रोध। उसके बाद क्या होगा भाई? क्रोध के बाद घृणा, चलो घृणा हो गया। उसके बाद से प्यार, स्नेह, लगाव, क्लियर है? लगाव, जुदाई, नफरत, मोहब्बत, ये सब पदार्थ नहीं है। ये सब पदार्थ नहीं है। क्लियर है ना? ये मनुष्य की भावनाएं हैं। ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती हैं।
हाँ तुम इसमें लिख सकते हो, दोस्ती भी लिख सकते हो क्योंकि तू लोग बहुत चलाता है ना। दुश्मनी, हाँ हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुश्मनी ये सब पदार्थ नहीं है, ये मनुष्य की भावनाएं हैं। भावना समझते हो ना, यस यस, फीलिंग्स है। क्या है? फीलिंग्स है। यानी बस ये फील होता है भैया, क्या होता है? फील होता है कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दुश्मन है। समझ में आ रहा है ना? और ये फील होता है कि जानना पहचान मैं तेरा कैसे मेहमान। बस फील होता है और कुछ नहीं है, इसको पदार्थ नहीं कह सकते हैं। फिर एक चीज़ और हमने बताया भाई, एक चीज़ और बताया कि क्या बताया? दूसरा चीज़ बिल्कुल याद रखना भाई कि अब हमने बताया आग, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ऊष्मा इत्यादि पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के रूप हैं। किसके रूप है भाई? ऊर्जा के रूप हैं। ये पदार्थ नहीं है बल्कि किसके रूप हैं? ऊर्जा के रूप हैं। यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के रूप का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी ये पदार्थ नहीं है बल्कि ऊर्जा के रूप है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी बनता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? चलोगे भाई, क्या क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का? अच्छा पहले लिखना था ना। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। बाबल रख हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का बन जाएगा। देखो भाई क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनेगा कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन बनेगा ना, निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है। तो आप किताब में देख लोगे, दिया हुआ है आराम से एनसीईआरटी में, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। कुछ ऑप्शन दे दिया है, तो वहाँ क्या बताओगे? प्यार, गुस्सा, मोहब्बत इत्यादि पदार्थ नहीं है। क्या क्वेश्चन बनेगा देख लो अपने पास से। निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? चलो भाई कौन पदार्थ नहीं है। अब ऑप्शन दे दिया कुछ। क्या ऑप्शन दे दिया? पहला आपको प्रेम दे दिया, जिसको आप क्या लिख लोगे भाई? प्यार, स्नेह, दुलार, कुछ भी लिख सकते हो, प्यार लिख सकते हो, कोई दिक्कत। दूसरा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया लकड़ी, हो गया ना लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी में कुछ और दे दिया, किताब, किताब। और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ऑप्शन क्या लगाओगे? बातें मत करो। ऑप्शन नंबर ए प्रेम या प्यार, यानी इसको क्या कहोगे भाई? लव। ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, फीलिंग्स है। क्या है? फीलिंग्स है। अब तुम कहोगे कि सर लकड़ी, हम कहेंगे बिल्कुल बात करते हैं भाई लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है। लकड़ी एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का पदार्थ है, जिससे पदार्थ है जिससे क्या करते हैं भाई? अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे क्या क्या बनाते हैं बाबू? जैसे बेंच, कुर्सी, हो गया ना, बेंच बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल इत्यादि बनाते हैं, इत्यादि बनाते हैं। यानी लकड़ी एक प्रकार का पदार्थ है, लकड़ी एक प्रकार का पदार्थ है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब तुम पूछोगे सर आपने किताब लिखा, वो कैसे पदार्थ है? हमने कहा किताब में द्रव्यमान है, किताब में द्रव्यमान है, क्लियर है ना। कुछ स्थान घेरता है, कुछ स्थान घेरता है, और उसको फाड़े तो पन्ना पन्ना उड़ जाएगा, पन्ना पन्ना
उड़ जाएगा। तो किताब एक प्रकार का पदार्थ हुआ, है कि नहीं है? है। तो अब उसी तरह से अब बात कर लिया जाए क्या, तो सर जी किताब एक प्रकार का, तो किताब में कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमान होता है तथा यह कुछ स्थान भी घेरता है ना, जहाँ रखोगे वहाँ स्थान घेर लेगा, यह कुछ स्थान घेरता है अतः यह पदार्थ है। यह क्या है बाबू? पदार्थ है, यानी इसमें कुछ स्थान घेरने वाली बातें होती हैं, इसलिए यह पदार्थ की श्रेणी में आता है। क्लियर? इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब आता है भाई पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण आपके पहले चैप्टर में आता है, लेकिन जैसे आप रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करते हो वो कहाँ चला जाता है? दूसरे चैप्टर में चला जाता है। जैसे मैंने बताया ना, अभी मैंने यहाँ बताया कि ये दोनों चैप्टर एक ही यूनिट में ले लोगे। क्लियर है ना? केवल पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा चैप्टर किस में आएगा? रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्लियर है ना? तो चलो फटाफट देखते हैं अब आगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण इसको पहले लिख लो भाई। चलो वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है? हो गया? चलो अगला हमें बढ़ना है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण देखो भाई, सबसे पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी हिंदी में होगा पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण पीछे पदार्थ का वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन कितने तरह से करेंगे भाई? दो प्रकार से। यानी बात अगर हम सीधा कर लें सबसे पहले पदार्थ की, तो पदार्थ हो गया भाई, इंग्लिश में क्या कह लेंगे? मैटर। अच्छा, इस मैटर को कितने भागों से बांटना है भाई? दो भागों में बांट देना है। सबसे पहला क्या बांटना है भाई? भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर भाई? भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला बात हो गया, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थ का क्या किया गया? वर्गीकरण। और दूसरा क्या बनाएंगे भाई? रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। और रासायनिक गुणों के आधार पर क्या लिखेंगे भाई? बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। बेस्ड ऑन केमिकल केमिस्ट्री। अरे भांग पी के आई है ससुरी, सुधरेगी नहीं। चलो आगे बढ़े हम। तो अब आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पदार्थ के 5 भाग होते हैं। पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद आता है बाबू प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। और फिर आता है बोस अवस्था। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी भाई? 5 अवस्थाएं हो जाएंगी, जिसमें से मुख्य रूप से 3 मुख्य होती हैं और 2 कहीं कहीं और यदा कदा किसी पदार्थ में देखने को 2 अवस्थाएं मिलती हैं। क्लियर है ना? तो चलो पदार्थ की, अब इसमें पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी भाई? 5 अवस्थाएं होंगी। पहली अवस्था क्या होगी भाई? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस
अवस्था कहेंगे। दूसरी कौन सी अवस्था भाई? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। क्लियर है? और तीसरा क्या होगा भाई? गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था, यानी गैसियस स्टेट। और फिर प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था अवस्था। और फिर लास्ट वाली कौन सी अवस्था हो जाएगी? बोस अवस्था। कौन सी अवस्था? बोस अवस्था। चलोगे भाई, ठोस अवस्था को सॉलिड स्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? सॉलिड स्टेट लिखेंगे। द्रव अवस्था को लिक्विड स्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? लिक्विड स्टेट, QUID, लिक्विड स्टेट लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? गैसियस स्टेट लिखेंगे, GASEOUS, गैसियस स्टेट लिखेंगे, गैसियस स्टेट लिखेंगे। क्लियर है ना? और इसको लिखेंगे प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और इसको लिखेंगे बोस अवस्था को बोस अवस्था, बोस स्टेट, बोस स्टेट। अब बोस अवस्था को हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। इसको ए भी लिखा जाता है, यानी BEC अवस्था, BEC अवस्था। BEC का मतलब हो गया बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट भी कहा जाता है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर? यानी ये जो आपने देखा ये पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। इसको क्या कहेंगे हम? पदार्थ की अवस्थाएं। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई भाई? 5। यानी इसको क्या लिखेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। यानी इसको लिख सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है ना? ये पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, पदार्थ की। और ठोस द्रव गैस सभी जगहों पे मिलता है। ठोस द्रव गैस सभी जगहों पे मिलता है ना। अभी आपके सामने पेन ठोस है, हवा बह रही है गैस है, पानी आप पी रहे हो द्रव है कि नहीं है? पसीना हो रहा है द्रव रूप में, पसीना हो रहा है द्रव रूप में। तुम हो ठोस, तुम हो। धूप में खड़े हो जाते हो, हवा लग रही है, पसीना उड़ जा रहा है, पसीना सूख जा रहा है, पसीना सूख जा रहा है, यानी उसका वाष्पीकरण हो जा रहा है, उसका वाष्पीकरण हो जा रहा है। तो यानी ठोस द्रव गैस पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। ये क्या है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों मुख्य अवस्थाएं हैं, मुख्य अवस्थाएं हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? वो ऐसे तो है 5, लेकिन मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? यानी पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं? 3। लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? क्लियर है ना? बिल्कुल याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब आते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है भाई प्योर सबस्टांस, यानी शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ बाबू? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? प्योर सबस्टांस होना चाहिए। प्योर मैटर लिख देते हैं, सबस्टांस को छोड़कर प्योर मैटर, प्योर मैटर। दूसरा होता है अशुद्ध। दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अब चलोगे भाई इम्प्योर कहते हैं इसको, इम्प्योर कहते हैं। या और में इसी को कुछ लोग कहते हैं बाबू मेरे मिश्रण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण समझते हो ना? यानी मिक्सचर। क्या बना भाई? मिक्सचर, मिश्रण। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मिश्रण को समझने का सीधा सीधा एक उदाहरण समझो कि एक हलवाई के दुकान पे एक व्यक्ति पहुंचा भोरे भोरे। अभी हलवाई सो के अपना शटर उठा ही रहा था, ठीक है। वो पहुंचा व्यक्ति और बोला, आए आपके पास जलेबी है? तो हाँ सर, थोड़ी ठंडी है, रात वाली है, कोई बात नहीं है, 5 केजी दे दीजिए। आपके पास कलाकंद है? तो हाँ 5 केजी उसमें से भी दे दीजिए। आपके पास खीर कदम है? तो हाँ उसमें से भी 5 केजी दे दीजिए। आपके पास
सैंडविच वाला रसगुल्ला है तो हाँ उसमें से भी 5 केजी दे दीजिए। आपके पास चमचम वाला रसगुल्ला है तो हाँ उसमें से भी 5 केजी दे दीजिए। और 5-5 केजी देख के बिकने लगा जब और तौलने लगा बड़ा खुश होके, बगल वाला छाती पीटने लगा, अरे बाप रे बाप। भोजपुरी में कहने लगा कि कौना के मुंह देख के उठल है यार, कि अभी सूती उठी, मतलब इसका बिकने लगा, इसका अब 5-5 केजी बिक रहा है, बाप रे बाप। तब तक कह रहा है छोड़िए वो लोग के बात, वो ग्राहक छोड़िए वो लोग के बात। अच्छा ये बताइए लड्डू बा, तो उसमें से भी 5 केजी दे दीजिए, ठीक है। लड्डू 5 केजी दे दीजिए। बतासा है तो हाँ उसमें से भी 5 केजी दे दीजिए। रसमलाई है तो हाँ उसमें से भी 5 केजी दे दीजिए। जब सब तौला गया 5 केजी, तब पूछ रहा है धीरे से कान में सट के, अच्छा ये बताइए दूध भी रखे हैं का? तो हाँ, तो वो भी 50 लीटर दे दीजिए। अब 50 लीटर दूध लेने के बाद कह रहा है कि एक काम करिए ना, कढ़ाई में उसको लेके आओ गरम करिए ना थोड़ा सा, सब मिला के। सारा हलवाई तो एकदम खुश था, सारा मिठाई उठाया, दूध डाला, सब मिठाई को मिलाया और गरम करने लगा। पूरा पलटा लेके पूरा चला रहा है, ठीक। अभी थोड़े देर के बाद थोड़े देर टाइम पे उठ के थोड़ा सा पलटवा से लेता था, ऐसे ना मज़ा नहीं आ रहा, अभी ये लस्सी नहीं बांध रहा है। एक काम करिए ना, इसमें 10 केजी चीनी डालिए। तो चीनी डलवा दिया। अब फिर आधा घंटा उसको गरम करवाया और पूरा चलवाया। अब फिर थोड़ी देर के बाद उठ के कह रहा ना अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, अभी और गरम कीजिए। पूरा जब होने लगा तो कह रहा है काम करिए ना, इसमें से 5 रुपये के देम तनी चीखे के। अरे राम रे राम। अब तो हलवाई पलटा लेके दौड़ाया पीछे पीछे, अब वो आगे आगे भागने लगा, ये पीछे पीछे भागने लगा। यानी मिश्रण, समझ में आ रहा क्या हमको समझाना था? मिश्रण यानी सारी वस्तुओं सारी मिठाइयों का लेके उसने क्या बना दिया? मिश्रण। अब लोगों ने पूछा उससे कि कहाँ आप ऐसा कर रहे हैं? तो हम कहाँ कर रहे हैं, मिठाई बना रहे थे, उसमें से 5 रुपया मांगे हम। चलिए देख लीजिए, ये मिठाई ना बना रहे थे बोरे बोरे जग के, ठीक। वो अलग की बात है, कहानी अलग है, आपका मिश्रण अलग है, ठीक है। कोई दिक्कत? कहानी समझ में आया ना? हाँ, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मार खा जाइएगा लोग, ठीक। रियल में अब हम कहाँ करेंगे, हमको ज़रूरत थोड़े ना है। आगे देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो मिश्रण, अब जो शुद्ध पदार्थ हैं इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। और अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांट देते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ का जब वर्गीकरण करते हैं तो देखोगे मेरे भाई, सबसे बड़ा चीज़ कि इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण में मिल जाता है हमको पहला समांगी मिश्रण। क्या मिलता है? समांगी मिश्रण मिलता है। समांगी मिश्रण को होमोजोनियस मिक्सचर कहते हैं, होमोजोनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसको कहते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है ना? समांगी और विसमांगी। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट लिया गया। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांट लिया गया? 2 भागों में। कौन कौन से भाई? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। देखिए एक लड़की बोल रही है पीछे से, बताइए आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए भाई उसका। यानी शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांट लिया गया भाई? 2 भागों में। पहला तो तत्व हो गया, पहला क्या हो गया? तत्व। और पहला हो गया भाई तत्व। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, तत्व को एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया बाबू? यौगिक। यौगिक ना, यौगिक। यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना? तो तत्व और यौगिक। अच्छा, तत्व कितने पार्ट में बट गए भाई? 3 पार्ट में। और यौगिक को अब अलग अलग बांटा गया। तो तत्व के पार्ट देखेंगे तो पहला हो गया धातु। क्या हो गया? धातु। दूसरा अधातु। और तीसरा उपधातु। यानी धातु को क्या कहते हैं भाई? मेटल। और उपधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल, नॉन
मेटल, और उपधातु को क्या कहते हैं? मेटल वाइट्स, मेटल वाइट्स। अब समझो भाई, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, यौगिक को दो भागों में, पहला प्राप्ति के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। अब इसके दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या हुआ भाई? प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स। और दूसरा जो इसका पार्ट हुआ उसको कहते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। कौन से गुणों के आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इधर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी ये पदार्थ का वर्गीकरण हुआ। अब प्राप्ति के आधार पर दो प्रकार के, और बेस्ड ऑन रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के भी प्रकार, पदार्थ के प्रकार। तो पहले आप इन्हें लिख लें, उसके बाद हम लोग अगले पेज पर चर्चा करते हैं। क्लियर है ना? चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज। जल्दी से नोट कीजिए लोग, जल्दी से मेरे बाबू। चलो लिख चुके हो? Yes, sir. अब देखो भाई, अभी हमने चर्चा करा था कि जो पहला पार्ट हम लोग पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर कर रहे हैं, यह हमको अपने पहले चैप्टर में पढ़ना है। कौन से चैप्टर में? पहले चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें यानी ये लेसन 1 हो जाएगा, लेसन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? लेसन 1। और ये वाला जो हम लोगों का होगा लेसन 2 हो जाएगा, अध्याय 2। क्लियर है ना? लेसन 1 और लेसन 2, लेसन 1 और लेसन 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इधर वाला हमको क्या पढ़ना है? लेसन 2। अभी इसमें कुछ अधूरा हमने लिखा। पहला क्या लिखा? प्राप्ति के आधार पर लिखा ही नहीं, और रासायनिक गुणों के आधार पर लिखा ही नहीं। अब अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट लेंगे, तो इसका विस्तृत जानकारी हम लोग अगले पेज पर लेते हैं। ठीक है? तो लेसन 2 कहाँ आ जाएगा? ये लेसन 2 में। ठीक है? चलो अब देखोगे भाई कि अब यहाँ आपको मिल रहा है क्लासिफिकेशन लेसन 2 का, लेसन 2 का, नॉट लेसन 1 का, नॉट लेसन 1 का। क्या मिल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। और पदार्थ का वर्गीकरण बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर। अब मैटर को कितने भागों में बांटा गया भाई? मैटर आपका कितने भागों में बटा? पहला इम्प्योर और दूसरा प्योर। इम्प्योर को दो भागों में बांट लिया गया। इम्प्योर को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के, और दूसरा बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। और भौतिक गुण के आधार पर देखोगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ठोस ठोस मिश्रण, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठोस द्रव मिश्रण, और फिर सॉलिड गैस मिक्सचर, और फिर क्या? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, और फिर गैस गैस मिक्सचर। यानी ये मिश्रण पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया भाई? मिश्रण। तो मिश्रण को भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर मिश्रण के कितने प्रकार हुए भाई? 5। कितने प्रकार हो गए? 5। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इधर कितने प्रकार हो गए भाई? 2। कौन कौन? पहला होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण, या इसी को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दूसरा नॉन होमोजेनियस, उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब देखो भाई, प्योर सबस्टांस यानी शुद्ध पदार्थ। कौन पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। इसमें क्या आएगा? तत्व और यौगिक। अच्छा, तत्व के कितने प्रकार भाई? धातु, अधातु और उपधातु। सेमी मेटल या मेटल वाइड। क्या लिखोगे भाई? मेटल वाइड्स। क्लियर है ना? अच्छा अगला देख लो भाई, अगला क्या है? यौगिक को कितने भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में। बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर, एसिड बेस एंड साल्ट। और इधर क्या बांटा गया? बेस्ड ऑन सोर्स, स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर भाई? स्रोत के आधार पर। क्लियर है ना? स्रोत के आधार पर।
यानी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और। तो ये सारा कहाँ पढ़ना हमको? चैप्टर 2 में। लेकिन चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है हमको? केवल ए वाली बातें पढ़नी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल ए वाली बातें चैप्टर 1 में पढ़नी है। समझ में आ रहा है ना? केवल इतना हमको चैप्टर 1 में पढ़ना है, बाकी इधर सब कहाँ पढ़ना है? चैप्टर 2 में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप नोट करोगे ना? चलो भैया अगला पेज वाला नोट कर लो, नोट कर लो, हम हट जा रहे हैं, जल्दी से करो, जल्दी से। वीडियो पॉज करिए, नोट कीजिए। हो गया बाबू? चलो अब अगले क्लास में हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानेंगे। क्या है इनके गुण, क्या हैं इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूपीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।